नमस्कार साथियों, पैरामाउंट कोचिंग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे न्यू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया यानी कि जो नया संसद भवन है। ठीक है, आज बात करेंगे भारत यानी कि जिसे एक देश नहीं माँ यानी कि भारत माता कहा जाता है, जहां पर 500 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती है और विविधताओं में एकता यानी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी जिसे कहा जाता है। और एक बहुत बड़ा एक नया चेंज हुआ है हमारे इंडिया में, यानी कि एक नया पार्लियामेंट यानी कि नया संसद भवन बना है। तो उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट है, एक परीक्षार्थी शिक्षार्थी के साथ साथ एक नागरिक होने के नाते भी हमारे लिए जरूरी है कि क्या कुछ चेंजेस हुए हैं, क्या कुछ नया है। आज जानते हैं इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट है। और करंट में बड़ा चल रहा है कि एक बात आती है, ये क्या चीज है जिसे सेनोल कहा जाता है, तो इसको भी जानेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सेनोल को पकड़ रखा है ये क्या चीज है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें हम जानेंगे कि पुराने पार्लियामेंट से रिलेटेड फैक्ट और जो अभी नया पार्लियामेंट है उसमें क्या कुछ चेंजेस है, किस तरह के बदलाव किए गए हैं और उसमें क्या नई टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी सिस्टम का ख्याल रखा गया है, कितनी सीट्स है उसमें। ठीक है, और एक एक चीज के बारे में हम इनके आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो उसी के साथ आज के जो वीडियो है उसको हम शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा स्टार्टिंग से, बिल्कुल न्यू पार्लियामेंट से। तो आप बता दीजिए आवाज का कोई इश्यू तो नहीं है। ठीक है, मैसेज आ रही है राकेश के, राम राम गुरुदेव, राम राम सभी को। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, आ जाइए ऑनलाइन। गुड इवनिंग सर, गुड आफ्टरनून, आ जाओ। चलिए, ये है जो अभी नया पार्लियामेंट बना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे जो ओल्ड पार्लियामेंट के बारे में है। तो जो ओल्ड पार्लियामेंट है उसके बिल्कुल पास में, ठीक है, जो नया है उसी को क्या किया गया, एस्टेब्लिश किया गया, जो नया हमारा पार्लियामेंट जो बना है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ इसका इतिहास जान लेते हैं हम थोड़ा सा इसके ब्रीफ में, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और हमें थोड़ा पता भी होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हमारे ओल्ड पार्लियामेंट जो बना कब था, 1927 में। ठीक है, जिसकी शुरुआत हुई थी 1921 को। ठीक है, जिसकी शुरुआत हुई थी 19 सॉरी 12 फरवरी 1921 की शुरुआत हुई थी, जो 6 वर्ष यानी कि 6 साल बाद 18 जनवरी 1927 को बनकर रेडी हुआ था। ये जो पार्लियामेंट जो हमारा पहले संसद था ये अंग्रेजों ने बनवाया था, यानी कि अंग्रेजों ने अपनी जो भी नियम कानून हमारे भारत के लिए जो ब्रिटिश इंडिया के लिए बनाए जाते थे, तो इसका जो नाम भी इन्होंने जो दिया था वो दिया था इन्होंने काउंसिल हाउस इसे कहा जाता था। और जब 1947 भारत आजाद हुआ तो इसे हमारी सरकार को क्या कर दिया गया था, हस्तांतरित यानी कि ट्रांसफर कर दिया गया था। और इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया था, वो उस टाइम जो हमारे इंडिया में थे गवर्नर जनरल, जिनका नाम था लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन ने उस समय उद्घाटन किया था। और जो नया पार्लियामेंट है उसका उद्घाटन किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, और उसके साथ में कुछ फैक्ट थे इसके साथ, और इसकी शुरुआत होती है और लगभग 100 साल के अप्रोक्स होने वाले हैं, मतलब कि 2027 में 100 साल हो जाते हैं। तो इसमें कुछ समस्याएं थी क्या, एक तो हम बात करते हैं इनके कुछ सीट्स के बारे में कि इसमें कितनी सीट्स थी और क्या कुछ रहा था। ठीक है, तो इसके अंदर जो हम बात करते हैं लोकसभा के बारे में, तो लोकसभा में 545। ठीक है, तो लोकसभा जो सदन है, लोकसभा और एक है राज्यसभा। ठीक है, तो यही पार्ट में है, बिल्कुल ये एक पार्ट लोकसभा का है, एक राज्यसभा का पार्ट है। तो यहाँ पर जो हमारे अभी जो सदस्य थे 545 सदस्य, और यहाँ पर राज्यसभा में 245। यहाँ कुल सीट 550 और राज्यसभा में कुल सीट 250 थी, यानी कि टोटल 800 थी। पर ये कब की मैं बात बता रहा हूँ, सन 1973 के अंदर हमारे भारत की जो पॉपुलेशन थी वो थी 54.80, यानी कि लगभग 55 करोड़ के आसपास भारत की पॉपुलेशन थी। उसके हिसाब से जो प्रत्येक सांसद था उस पर 10 लाख नागरिकों की जिम्मेवारी थी। परंतु अगर बात करें हम 2023 के बारे में, तो प्रत्येक सांसद के ऊपर 25 लाख नागरिकों की क्या आ रही है, जिम्मेवारी। तो बाकी संसद की यहाँ पर जगह नहीं थी, तो एक नया संसद बनाना पड़ा, जिसमें अब जो सीटें बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, जो तो पहले 800 थी उसे 1272 कर दिया गया है, उन सीटों को बढ़ाकर। और इसमें क्या है, कुछ कमियां थी भाई। एक तो ये बिल्डिंग पुरानी थी तो जर्जर होने लगी थी, इसके साथ में इसमें टेक्नोलॉजी की कमी थी, अभाव था, और सिक्योरिटी के बहुत ज्यादा इसमें इश्यूज थे। ठीक है, तो अब जो हमारे सामने नया पार्लियामेंट बन के जो तैयार हुआ है वो ये है, जिसका पहले जो शेप थी उसकी राउंड शेप थी, और इसको जो वैसे तो ट्रायंगल है पर इसको जो गवर्नमेंट है उसने डायमंड वर्ड दिया, यानी कि डायमंड शेप इसका रखा गया। तो यहाँ पर इसके
एक सदन है जो लोकसभा, दूसरा राज्य, और इसके साथ में यहाँ एक कॉरिडोर की जगह, और इसके साथ में आप यहाँ देख पा रहे होगे ये हमारे पुराना जो है जो पार्लियामेंट है वो है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बगल में ये बनाया गया, जो कि अप्रोक्स इसकी अगर हम बात करें तो लगभग 60,000 किलोमीटर स्क्वायर से अधिक है ये, और जो पहले वाला था वो 47,500 के आसपास था, ठीक है। ये कुछ इनके नाइट के व्यू है, और अब देखते हैं इनके डिटेल की बात करते हैं, ठीक है। इसका आर्किटेक्चर जो है, तो इसका आर्किटेक्चर आप सभी को दिख रहा होगा, ये इसका बिल्कुल आर्किटेक्चर है, यानी कि ये जो बना हुआ है ये क्या है, ये लोकसभा है, ठीक है। ये क्या चीज है, ये है लोकसभा भारत की, जिसके अंदर सीट को कर दिया गया, कितना बढ़ा दिया गया है, यानी कि 888 सीट इसके अंदर है, यानी कि डबल साइज में बढ़ा हुआ है, ठीक है। इसका जो एरिया है यानी कि सीट्स की जो चौड़ाई वगैरह ये सब भी बढ़ा दी गई है, ठीक है। और इसके साथ में नीचे राज्यसभा है जो पहले 245 थी, इसकी 550 से 888 245 सदस्य हैं, और 250 सीट से बढ़ाकर इसे 384 यानी कि टोटल 1272 सीट अब कर दी गई है। और तो ये हमारा राज्यसभा, लोकसभा हो गया, ये राज्यसभा। इसके साथ में ये होल है कॉरिडोर, जिसमें भारत की जो भी सांस्कृतिक, जो भी फ्रीडम फाइटर्स रहे थे उन सभी की प्रतिमा है। बहुत सी अलग अलग चीजें हमें देखने को मिलेगी, साथ साथ में हम सब चलते रहते हैं आगे। तो इसी के साथ ये आर्किटेक्चर था। और इसके जो द्वार, गेट की बात की जाती है तो इसके 6 गेट है, 1 2 3 4 5 और 6 गेट है। और इन 6 गेटों की एंट्री पर अलग अलग तरह के इन्होंने क्या करे हैं, सिंबल्स लगाए हैं, जो भारत के अंदर नमन करते हैं जल, वायु और भूमि को, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने पिक्चर लगाई है जो मकर और हंस के बारे में, जो किसको नमन करता है, जो भारत में जल को नमन करता है। तो जल को नमन के लिए इन्होंने एक प्रतिमा लगवाई है, किसकी, मकर और हंस के बारे में, ठीक है। इसी के साथ अगला देखते हैं, जो दूसरा जो इनका गेट है, एक पर शार्दुल और इसके साथ में गुरुड़, शार्दुल और गरुड़ की इन्होंने क्या लगाई है, गरुड़ की इन्होंने प्रतिमा लगाई है, जो कि किसे नमन करते हैं, जल को नमन करते हैं, ठीक है। ये जल को, सॉरी, ये जो है ये वायु को नमन करेंगे, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये वायु को नमन करेंगे, जो शार्दुल और गरुड़ है वो वायु को नमन करते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो लगाए हैं वो अश्व और गज यानी कि हाथी और जो घोड़ा है, जो किसको नमन करते हैं, जो कि थल यानी कि भूमि को क्या करते हैं, नमन करते हैं। आज इसके जो भी सदन है उसके बारे में डिटेल्ड बात करेंगे, किस किस मटेरियल का कहां कहां इन्होंने यूज किया है, और जो शोनेल की बात की गई थी हमने वो सब क्या था। और उसके बाद ये है हमारा नया जो लोकसभा जो नया बना है, ठीक है, जिसके अंदर 888 सीटें हैं, जिसके साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ स्क्रीन कंप्यूटर लगाए गए हैं। तो हम बात करते हैं लोकसभा के बारे में। इसकी सबसे पहले तो जो खास बात ये कि भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है मोर, भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है मोर, इन्होंने जो इसका प्रतीक चिन्ह है वो मोर को बनाया है। यानी कि इसका आप डिटेलिंग की अगर बात करेंगे तो आप कलर देखिए, इसमें ग्रीन है, और इन सभी में जो यूज हुआ है आप देखो मोर का पंख ये मैट पे आपको दिखेगा अच्छे से, ठीक है। तो इन्होंने जो प्रतीक चिन्ह रखा है वो क्या रखा है, वो मोर का रखा है। और हमारे भारत के जो अभी करंट जो लोकसभा के अध्यक्ष है यानी कि ओम बिरला जी, जो अभी उद्घाटन हो चुका है, ठीक है। तो ये संसद की सभी की सीट्स बना रखी है। और प्रॉपर इन्होंने जो कालीन है, जो ये कालीन है, ये इन्होंने उत्तर प्रदेश से मंगवाए हैं। कहाँ से, उत्तर प्रदेश के फेमस कालीन है वहां यूज किए गए हैं। और आपने एक अशोक चक्र आपको दिख रहा होगा, जो सागोट की लकड़ी है, जो महाराष्ट्र से इन्होंने क्या की थी, बनवाई थी, जो अशोक चक्र है हमारे यहाँ पर लोकसभा के अंदर, ठीक है। इसी के साथ में प्रत्येक पर कंप्यूटर लगा हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, जो लैंग्वेज को भी क्या करेगी, ट्रांसलेट करेगी। तो ये लोकसभा याद रखना इसके बारे में। जो पक्षी है इसका वो कौन सा, मोर, जो राष्ट्रीय पक्षी है उसके ऊपर ये निर्धारित है। और उसकी जो सीटें हैं वो कितनी रहने वाली है, 888, ठीक है। तो ये पहले से कितना कर दिया गया, डबल बड़ा कर दिया गया। और इसमें जो कैमरे यहाँ पर लगाए गए हैं वो एकदम 4K, और जो भी कैमरे हैं सब ऑटोमेटिक कैमरे हैं, ठीक है। इसके साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है कि भारत की राज्यसभा के बारे में। तो उसमें जो यूज किया था वो राष्ट्रीय पक्षी था। और यहाँ पर राष्ट्रीय पुष्प जो हम बात करेंगे, राष्ट्रीय पुष्प यानी कि कमल को क्या किया गया है, राष्ट्रीय पुष्प यानी कि कमल को क्या किया गया। तो इसकी जो थीम भी है कालीन की, या हम बात करें तो ये सब भी इन्होंने क्या रखी है, ये सब इन्होंने कमल के ऊपर बेस्ड रखी है जो राज्यसभा की। और यहाँ पर जो सीटें बनाई गई है वो 384 यानी कि पहले वाले से 1.5 गुना ये क्या कर दिया गया, बड़ा कर दिया गया, ठीक है। इसके साथ आज का नेक्स्ट है कि ये जो टेक्नोलॉजीज की बात की जा रही है, जो यहाँ पर कंप्यूटर जो इन्होंने स्थापित किए हैं, इन सभी के साथ जो भी माइक है या फिर जो इनके ऑडियो विजुअल जो भी है, यानी कि ये जिस भी लैंग्वेज में बोले तो जो सुनना चाहता है श्रोता जो वो अपने हिसाब से ट्रांसलेट करके किसी भी लैंग्वेज में सुन सकता है। ये सारा AI
और सबसे जो खास बात जो बनती है वो बनती है इसकी क्या, यहाँ पर जो है पूरी जो पार्लियामेंट है, जो संसद है हमारा, वो पेपरलेस है। ठीक है, याद रखना है जो भारत का नया जो पार्लियामेंट बनाया गया है वो एक पेपरलेस पार्लियामेंट है। ठीक है, जो एक भारत के लिए बहुत ही प्राइड की बात है। और इसके साथ में यहाँ पर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर कालीन उत्तर प्रदेश से मंगाए गए हैं, इसके साथ में ना आप डिटेलिंग अगर देखोगे तो मोर के पंख ही मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो थीम भी इन्होंने रखी है वो किस चीज की रखी है, मोर की इन्होंने थीम रखी है। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट है कि जो भी पॉलिटिशियंस आएंगे उन सभी के लिए पुस्तकालय ये सब है। तो वो एक कहा जाता है कि ऑल ग्रेट लीडर्स आर एक गुड रीडर, यानी कि जो भी एक बड़ा नेता वो एक बहुत बड़े रीडर होते हैं। ठीक है, तो उनके लिए ये सब क्या रखा गया, पुस्तकालय बनाई गई है। और भारत का राष्ट्रीय वृक्ष आप सभी को पता होगा जो बरगद है, उसको भी यहाँ पर क्या किया गया, स्थापित किया गया। जो भी भारत की राष्ट्रीय जिनको मान्यताएं प्राप्त है वो सभी इसके अंदर क्या है, शामिल की गई है, जो भी नया पार्लियामेंट है। ठीक है, उसके साथ हम बात करते हैं इसमें भारत के पुराने आर्किटेक्चर, लौह स्तंभ, या भारत की जो भी संस्कृति, जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, उन सभी को यहाँ पर क्या किया गया, मेंशन किया गया। यहाँ पर उनका जो तीसरा मैंने पार्ट बताया था, जो कॉरिडोर है, वहां पर एक पेंडुलम भी लगाई गई है, जिसकी लकड़ी जो है वो त्रिपुरा से मंगाई गई है, त्रिपुरा के पेड़ों से, और जो मतलब वहां की फेमस लकड़ी है। और उसके साथ में जो मार्बल का यूज किया गया वो गुजरात से और राजस्थान से आया है। ठीक है, तो ये प्रॉपर तैयार किया गया है इनके द्वारा। और इसके साथ में ये इनका वेटिंग हॉल है, जहां पर हम बात करेंगे जो भी पॉलिटिशियंस है, और ये सब टेक्नोलॉजी है जो उनकी क्या है, एंट्रीज की बात की जाती है। ठीक है, इसी के साथ जो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे भारत के जो भी लास्ट पार्ट है, जो मैंने आपको बताया था, तीसरा जो पार्ट बनाया है कॉरिडोर, जो तीसरा पार्ट बनाया इन्होंने कॉरिडोर का, यहां पर इन्होंने ओपन रखा है थोड़ा सा, जहां से क्या आ सके, सूर्य की रोशनी आ सके। और यहाँ पर एक आर्टिफिशियल एक क्या है, एक फ्रेम पर एक पेंडुलम बनाया, पेंडुलम समझते होगे जो घड़ी टाइप का है, तो उस पर डायरेक्ट लाइट पड़ती है। और उसके साथ में यहाँ पर सभी जो भी दार्शनिक चीजें हमारी इंडिया की पुरानी, वो सभी इन्होंने यहाँ पर क्या की गई है, शामिल की है। इसके साथ में यहाँ पर एक प्रतिलिपि यानी कि कॉपी रखी गई है, किस चीज की, जो भारत का संविधान है, जो भारत का संविधान है, नरेंद्र मोदी ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यहाँ पर इसकी कॉपी रखी गई है। ठीक है, और इसके साथ में जो भी भारत की सांस्कृतिक विरासत है, यहाँ एक मैप लगाया गया है जो हमारे इंडिया का पुराना मैप था, जिसे आर्यव्रत कहते थे, नॉर्थ इंडिया को, साउथ को दक्षिण पथ, वो सारा मेंशन है। यहाँ पे आचार्य चाणक्य है, जो भी फ्रीडम फाइटर देश के एकीकरण के लिए जिन्होंने अपने बलिदान दिए, उन सभी को यहाँ मेंशन किया गया है। यहाँ सभी गुरु के बारे में बात बताई गई है। तो इंडिया की जो भी धरोहर है उन सभी को यहाँ पर क्या किया गया, स्थापित किया गया। इसके साथ आज जो हम बात कर रहे थे, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था शहनाल के बारे में कि ये क्या चीज है सर, तो हम बात करते हैं शहनाल के बारे में, जो आपने नरेंद्र मोदी जी के पास आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये है हमारे जो शहनाल है, ये साउथ इंडिया में, ये साउथ इंडिया के अंदर एक वंश था जिसका नाम था चोल साम्राज्य। कौन सा, चोल साम्राज्य। तो चोल साम्राज्य में क्या होता था, एक जो राजा होते थे ना, जो प्रतिनिधि होते थे, वो अपने पास एक क्या रखते थे, एक ये जो प्रतिबिंब रखते थे, जिसे शहनाल कहा जाता है। तो प्रत्येक राजा के पास ये हुआ करता था। तो हमारे भारत के लास्ट गवर्नर जनरल थे, ठीक है, हमारे भारत के लास्ट गवर्नर जनरल थे माउंट बेटन। तो माउंट बेटन, तो हमारे जो आखिरी बेटन जो थे गवर्नर जनरल, जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, तो सी गोपालाचारी से इन्होंने किसको ये दिया था, ये भारत के जो पहले प्रधानमंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू जी को दिया गया था, ये हस्तांतरित किया था कि ये देश की एक शान है, उसके प्रति ये उनको दिया गया था शहनाल। और उन्होंने इसे कहाँ स्थापित करवा दिया था, ये इलाहाबाद, जो अभी क्या है प्रयागराज, इलाहाबाद के एक म्यूजियम में। तो जैसे ही नरेंद्र मोदी को ये पता लगा तो उन्होंने इसको लिया और आज इसको कहाँ पर नए जो संसद है उसमें शामिल किया गया। और यहाँ पर इसके फैक्ट जो है कि यहाँ पर इसके किसकी पिक्चर है, नंदी की पिक्चर है। ठीक है, तो ये एक शहनाल है और इसे ये बहुत चर्चित है। तो इसके बारे में क्या क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, जो भी हमने फैक्ट आज बात की उन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो जो भी हमने लिखा आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और हाँ एक और पूछा जाएगा कि पार्लियामेंट जो है, अभी जो नया पार्लियामेंट जो बना है, ठीक है, उसके बारे में कि उसके जो आर्किटेक्चर है वो कौन है। तो नए जो पार्लियामेंट है उनके जो आर्किटेक्चर है वो है विपुल पटेल। ठीक है, तो उनके जो आर्किटेक्चर है वो कौन है, विपुल पटेल जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, उनके आर्किटेक्चर रहेंगे जो नया भारत है। ठीक है, और इसके साथ इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, विपुल सॉरी विमल पटेल है।
ठीक है। तो विमल पटेल इनके क्या रहेंगे, आर्किटेक्चर रहेंगे। और पहले जो हमारे इंडिया के जो बने थे इसमें 2 आर्किटेक्चर शामिल थे जिनका नाम था हार्वर्ड, जिनका नाम है हार्वर्ड, हार्वर्ड बेंकर और एडवर्ड, एडवर्ड लुटियंस जिसका नाम है। तो ये सब हमारे भारत के पहले क्या रहे थे, आर्किटेक्चर रहे थे। और इनके साथ में जो भी हमारा पार्लियामेंट बना और इसके अंदर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो सब हमने आज डिस्कस कर लिए कि पहले से ये बड़ा था, ये इनके कुछ लोकेशंस और प्राइड्स की बात की जाती है कि इनके, हमने गेट के बारे में बात कर ली और इनके आर्किटेक्चर के बारे में, शनोल के बारे में, और जो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कुछ टेक्नोलॉजियों का भी इसमें क्या किया गया, यूज किया गया। ठीक है, इसी के साथ हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद सभी को, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच सभी को।